आपकी शादी हो गई है? भैया काहे परेशान है, मैडम जी की शादी नहीं हुई। हाँ ठीक है। अभी तो नहीं, लड़का ढूंढ रहे हैं सुंदर सुशील टिकाऊ जो झाड़ू संस्कारी और कमाऊ। हाँ मैडम जी लड़का ढूंढ रही है सुंदर संस्कारी और सुशील, और जो कि समनवा खड़े हैं, देखो कैसे मनम लड्डू फूट रहा है। कोई हो तो बताओ। अभी तो क्लाइमेक्स है, पिक्चर बाकी है। हाँ। कोई हो तो क्या बताना है, सामने दिख रहा है, आप देख लीजिए, चुन लीजिए इसमें क्या है। कोई हो तो क्या बताऊं, सामने इतना बड़ा पहाड़ खड़ा है, मैडम जी नहीं देख रहे हैं, एक के बाद एक लाइन लगाए हुए बैठे हैं। आपको मतलब बताना पड़ेगा सुंदर और सुशील। चलिए आइए इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। काला हूँ, सांवला करिया में अंतर हो रहा है पवन भैया, दोनों कैसे हो सकेगा, सांवला हो करिया हो। कमासुत हूँ ही, और क्या। और का सुंदर नहीं हूँ? अरे तू सुंदर हो बड़ा महाराज है तो। अरे पेटवा पे 55 गो फीदा है, जरा बताई थी। ठीक है। हाँ कमासुत भी है और संस्कारी भी है। आगे देखो। हाँ टिकाऊ, फैशन के जमाने में गारंटी नहीं भैया। हाँ टिकाऊ, ये हुआ मेन पॉइंट। मैडम इस बात की गारंटी मत लो। यहाँ ये महान जो पुरुष है, ठीक है, पावर स्टार पवन सिंह, ग्रेट मैन, ठीक है, ये जो है टिकाऊ प्लेयर नहीं है। हाँ टिकाऊ की गारंटी मत लो, क्योंकि फैशन के जमाना में खाली वारंटी देते हैं, टिकाऊ वाला गारंटी नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसकी उम्मीद मत करना पवन सिंह से। बाकी कमासुत है, सुंदर है, सुशील है और संस्कारी भी है। 40 साल की उम्र में कभी मोनिका को तो कभी आस्था को और कभी गुंजन सिंह की वाइफ को केक खिलाने, मतलब ये सब करना क्या, वाह उच्च संस्कार है पवन सिंह जी, वाह जबरदस्त। चलो तो राम प्रसाद इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा मकसद यहाँ पे पवन सिंह को ट्रोल करना नहीं था, लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद एक चीज है, जब खेसारी करते हैं तो बेटा धनंजय, ठीक है, बहुत बोलते हो और उल्टा सीधा करके बोलते हो, तो यहाँ पे आज थोड़ा टीका टिप्पणी करेंगे। हम कहते हैं जब खेसारी गलत करते हैं तो अपन बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव ने यहाँ पे गलत किया, फैंस को स्टेज से फेंकवाया, हमने बोला खेसारी लाल यादव ने गलत किया। खेसारी लाल यादव छिनरी करते हैं, उसको भी बोलते हैं छिनरी करने की क्या जरूरत है, तब इस पे भी बोलो, आंखों पे चश्मा उतारो मेरे भाई, इस पे भी सपोर्ट करो। ये क्या है, क्या ये पवन सिंह को शोभा देता है इस तरीके से? मतलब पवन सिंह तो हर किसी को रिप्लाई नहीं देते हैं, मानता हूं, एक अलग लेवल का स्टारडम है। क्या टीआरपी किंग पावर स्टार पवन सिंह का जिंदगी और खोपड़ी में सिर्फ एक ही बात घुसता है, प्यार मोहब्बत? क्या इस उम्र में शोभा देता है? क्या आपके पोजीशन के हिसाब से किसी एक स्टेज की लड़की को इस तरीके से प्रपोजल दे देना, क्या यही है आपका स्टारडम? क्या यही आपका रिस्पेक्ट? अब कुछ लोग ससुर यहाँ पे ज्ञान पे लेंगे हमारे सामने कि वो तो हर किसी से प्यार करते हैं, उनके लिए जनता भगवान है। जनता भगवान है तो स्टेज पे जब जो बंदा नाच रहा था तो हेलो उसके लिए मार हुआ था, याद है, विवाद हो गया था। जनता भगवान है मानते हैं, लेकिन स्टारडम को मेंटेन भी करना होता है। देखिए मैं नहीं कहूंगा कि खेसारी 100% सही है, सत्य है, मस्त है, लेकिन यहाँ पे बोलने का मतलब ये है मेरे भाई, जो गलत करता है उसको गलत कहो, ठीक है। और देखिए इंटरनेशनल वाले गाने पे बहुत खेसारी लाल यादव को ट्रोल किए हो बाबू कि बेटा 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 एक जुबान फिसल गई। इस पे भी थोड़ा सा बातें बोलोगे ना मेरे भाई तो बहुत मजा आएगी। ये क्या है, ये शो है कि रासलीला है? महफिल तुम्हारी होगी, चर्चा खेसारी की होगी 100%। बदनाम सिर्फ खेसारी है, लेकिन कारनामे उनसे बड़े बड़े लोग करके भोजपुरी इंडस्ट्री में बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ज्ञान नहीं है, ओपिनियन है, मत कहना साले कि ज्ञान दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या भाई ये बताओ कि शोभा देता है पवन सिंह को ये? हाँ पवन सिंह हो या खेसारी हो, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतनी बड़ी स्टार को ये चीज शोभा देता है कि किस स्टेज की लड़की को तुरंत प्रपोजल दे देना? क्या आप शादी हैं, हम लड़के हैं? मतलब 40 साल में हमारे यहाँ कौन लौंडा होता है जी? 40 साल में तो हमारे यहाँ कई लोगों के नाती हो गए हैं और अभी लौंडा बने पड़े हैं, मतलब कुछ भी यार, ठीक है, अपनी ही जुबान से। खैर छोड़िए, कंटेंट मिलता रहे, क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ खेसारी लाल यादव से बराबरी ऐसा नहीं कर पाएंगे आप हर जगह शादी का प्रपोजल दे देते हैं। ऐसे मोनिका मिश्रा के लिए आप काफी ट्रोल हुए थे, उनको भी ऑफर दे रहे थे। उनके बाद आस्था सिंह के साथ कुछ उड़ा, अक्षरा सिंह, मतलब कहाँ तक जाइएगा महाराज,
इससे हट के कुछ करिए, अपने स्टारडम को मेंटेन करिए। और आप एक एक्टर नहीं, अब आप एक पॉलिटिकल स्टार भी बन चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको मेंटेन करना चाहिए ये चीज़ें, अब आपको शोभा नहीं देती है। तो जो भी मेरा भाई खेसारी लाल यादव को विरोध में बोलता है ना, उतर भाई उतर, और इस पर बिहाइंड द सीन थोड़ा सा बोल के दिखाओ। बहुत मिर्ची लगती है तुम लोगों को ये पवन सिंह के बारे में। देखो, मैं पवन सिंह को कभी उल्टा सीधा नहीं बोलता हूँ, और ना ही इस वीडियो में बोला हूँ, ठीक है। मुझे पवन सिंह से कोई नफरत नहीं है, मुझे बस खेसारी से प्यार है, और रिस्पेक्ट मैं पवन सिंह का भी करता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं कभी उनके बारे में उल्टा नहीं बोलता हूँ। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपनी भोजपुरी की गरिमा को गिरा रही हैं, ठीक है ना। इसलिए आवाज़ उठाना भी जरूरी है। और तुम लोग सोचोगे कि बेटा तुम्हारे आवाज़ उठाने से क्या होगा, तो मुन्ना छोटा पैक बड़ा धमाका, ठीक है। ये वीडियो कहाँ तक जाता है तुम लोगों को शायद पता नहीं है। आखिर खेसारी लाल यादव की वीडियो को पवन सिंह देखे ना, इंटरनेशनल वाली, वो कौन डाला था? क्या खेसारी लाल यादव खुद ट्रांसफर किए थे? नहीं। तो सारी बातें जाती है, पहुंचती हैं, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। तो मेरे भाई जो भी हो, यहाँ पर क्या करो, आप लोग आओ और इस चीज को भी फोकस करो। जो भी पवन जी के सपोर्टर हैं वो सारे लोग आए भाई और कहें। और जो खेसारी लाल यादव को ये कहते हैं कि अश्लीलता फैलाते हैं, हरकत करते हैं, तो बाबू ये क्या है, ये रामलीला है। तो चलो कोई बात नहीं। बाकी मेरा मकसद सिर्फ यही था कि अगर खेसारी का गलती दिखता है ना, तो अपनी स्टार का भी गलती दिखना चाहिए। और हाँ, हम लोग ऐसे हैं, ये नहीं कि खेसारी भैया से प्यार करते हैं, उनकी गलती को नहीं, हम लोग उनकी गलतियों पे भी बात करते हैं कि भैया को यहाँ ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग भी बोलो कि ये क्या है। अब आप लोग वीडियो बना के इस पर दिखा दो कि ये क्या है। अब मजाक देते हो क्या? अगर ये मजाक है तो ऐसा मजाक पवन सिंह को शोभा देता है या नहीं देता है, जरूर बताना, ठीक है। मुझे तो कतई नहीं। देखो भाई, मैं अभी एक भोजपुरी सुनने देखने वाला हूँ, इतना राइट तो बनता है कि अगर भोजपुरी के लिए कुछ गलत हो, हम लोग भी कहीं जाते हैं, यूपी बिहार का नाम बताते हैं, तो लोग कहते हैं अरे तुम्हारे में दुगो सेलिब्रिटी है, पवनवा खेसारिया, ठीक है, उनका क्या वैल्यू है। कभी वो स्टेज पे गंदगी फैलाता है, कभी वो स्टेज पे गंदगी फैलाता है, तो बुरा लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भोजपुरी बुरी लगेगी। और शायद खेसारी भैया मजाक करते तो उनका मजाक लगता भी है। अब तो बिल्कुल सीरियस शादियों में पहुंच जाते हैं। अभी ज्योति सिंह कोर्ट में है, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक मैसेज उनको दे नहीं रहे हैं। क्या ज्योति सिंह से ज्यादा खूबसूरत है क्या ये? मोनिका मिश्रा को प्रपोजल दे दिया। मोनिका मिश्रा कौन सी बहुत बड़ी हस्ती है? आपकी लेवल की है? लेवल देख के भी कुछ प्रपोजल देते तब भी समझ में आता हमारा। लेकिन खेसारी लाल यादव मजाक करते हैं, उनका लगता है कि मजाक है, आप तो सीधा कैरियर पे लेके चले जाते हैं। ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। तो भाई अब जिसको अच्छा लगे वो बताया, और जिसको बुरा लगे वो भी कमेंट कर दे। और खास करके मेरा मकसद इस वीडियो को बनाना यही था कि भाई अगर तुमको खेसारी लाल यादव की कमियां दिखती हैं तो पावर स्टार पवन सिंह की क्या है, ये कमी है, ये मजाक है, क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है। और खास करके धनंजय बाबू बहुत ज़्यादा खेसारी को रोस्ट करते हो और खेसारी लाल यादव के बारे में ही न्यूज़ बनाते हो, मैं देखा हूँ, ठीक है। तो तुम बहुत ज़्यादा रोस्ट करते हो खेसारी भैया को, बेटा वोटा जैसा शब्द भी इस्तेमाल कर देते हो, ठीक है। तो एक बार तुम भी जवाब दो कि ये जो पवन सिंह कर रहे हैं क्या है, बिहाइंड द सीन बता देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, पाए लगू। चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी एक बार खेसारी भैया दिल के राजा थे, हैं और रहेंगे, और कभी तुलना नहीं हो पाएगा किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है। दोनों अलग अलग है, ठीक। एक शेर, एक बब्बर शेर, ठीक है। बब्बर शेर कौन है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, ठीक है। बाकी मेरा हिंट तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। यही बात था, बाकी और कुछ नहीं है। कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।